नई उम्मीदों का सफर, देश का नया सवेरा। इस उड़ान में हो रोशन भारत का हर एक सितारा। हाल ही में भारत ने यूपीआई को लॉन्च किया और उसका उपयोग भारत का हर एक व्यापारी, कर्मचारी और सामान्य से सामान्य नागरिक भी दिख रहा है। कई बार लोगों के साथ इसके बारे में सही जानकारी नहीं रखते और उनके साथ किसी स्कैम के शिकार हो रहे हैं। इसके बारे में नाटिका से जानकारी देने आ रहे हैं हमारे विद्यालय के विद्यार्थी। नाटिका का नाम है यूपीआई एक नई उड़ान, आत्मनिर्भर भारत की ओर। दुकान का दृश्य। अरे रामू, जरा इधर तो आना। कल जो सामान आया तो जगह पे रख दिया क्या? हाँ सेठ जी। अरे वाह रामू, तुम कितने अच्छे से और जल्दी से काम करने लगे हो। धन्यवाद सेठ जी। देखो ग्राहक भी आ गए। बोलिए भाई साहब, क्या चाहिए? हाँ सेठ जी, मुझे 1 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ और 10 बिस्किट के पैकेट तो दे दीजिए। रामू, इन्हें इनका सामान देना तो। ये लीजिए सेठ जी। सेठ जी, यूपीआई है? नहीं भाई, कैश ही चाहिए। यूपीआई हम नहीं जानते। सेठ जी, मेरे पास कैश नहीं है। मुझे सामान तो बहुत सारा लेना है, पर आपको कैश ही चाहिए तो मैं दूसरा दुकान देख लेता हूँ। ये लीजिए, धन्यवाद। ग्राहक चला जाता है। अरे रामू, ये यूपीआई क्या होता है? नहीं सेठ जी, मैं तो ये यूपीआई नहीं जानता। सेठ जी, अभी आप रामू से क्या पूछ रहे थे? मैं तो बस उससे पूछ रहा था कि यूपीआई क्या होता है। भाई साहब, आप कब तक इन पुरानी चीजों पर अड़े रहोगे? जमाना बदल रहा है। आप भी जमाने के साथ चलो, तभी तो तरक्की होगी। हाँ चलो बहन, आप सही कहते हो, पर डर है कि हम इन चीजों को समझ पाएंगे कि नहीं। कुछ मुश्किल नहीं, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी होशियारी। शुक्रिया सलो बहन, अब मैं भी डिजिटल बनूंगा और जमाने के साथ चलूंगा। धन्यवाद। दूसरे दुकान का दृश्य। हाँ सेठ जी, मुझे 1 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ और 10 बिस्किट के पैकेट तो दे दीजिए। शामू, इनका सामान तो देना। ठीक है सेठ जी। ये लीजिए सामान। सेठ जी, यूपीआई है? क्यों नहीं, हमारी दुकान में यूपीआई की सुविधा उपलब्ध है। ये लीजिए स्कैनर। पेटीएम पर 300 रुपए प्राप्त हुए। पेटीएम करो। धन्यवाद। घर का दृश्य। अरे बेटा, देखो तो ये मोबाइल में क्या जाहिरात है। एक मोबाइल पर दूसरा मोबाइल फ्री। माँ, आप भी ना, ये सब स्कैम होता है, फ्रॉड होते हैं। कौन बांट रहा है ऐसे फ्री में फोन? आपके उम्र के लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते और इसीलिए यह फ्रॉड लोग आप जैसे लोग को टारगेट करते हैं। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, ऐसे ही बोला। इतने भी बेवकूफ नहीं है हम। अरे मेरी समझदार माँ, मैं तो आपको बस इन फ्रॉड चीज़ से बचने के लिए बोल रहा था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तुमने मूवर्स और पैकर्स का बुकिंग कर दिया है ना? हमें 8-10 दिनों में बेंगलोर शिफ्ट। हाँ माँ, अभी वक्त है, आप इन सब चीज़ों की चिंता मत करें। माँ, मैं काम पर जाता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। संभल कर जाना। रमन काम पर जाता है। कुछ देर बाद फोन की रिंग बजती है। हेलो, कौन? फोन पर राशन की दुकान पर काम करने वाला लड़का। ये तो नरेश जी का नंबर नहीं है। हाँ सरदार जी, मैं नरेश जी की दुकान पे काम करने वाला लड़का। दरअसल उनका फोन चोरी हुआ। यह उनका नया नंबर है, आप इसमें पेमेंट कीजिए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है, कर देती इस नंबर पर पेमेंट। शाम का समय। रमन काम से आता है। अरे रमन, तू आ गया? जी हाँ माँ। रमन, कैसा गया दिन?
बहुत बिजी था माँ। अब शिफ्टिंग का भी है तो सब डॉक्यूमेंट का भी काम कर कर देना होगा। आप बताओ आपका दिन कैसा गया? अरे पता है, अपना रिलेशन क्या सब सामान लाते हैं, उसका फोन चोरी हुआ। आपको कैसे पता? दरअसल नरेश जी की दुकान से फोन आया था, उसने अपना नया नंबर दिया, उस पर ही पेमेंट किया फिर, पर अभी तक उसके लड़के का पता नहीं है, सामान लेकर नहीं आया। हाँ, आपको कैसे इतना समझाने के बाद भी बेवकूफ बनते हो? आपको पता नहीं लोग ऐसे ही झूठ बोलकर फंसाते हैं। बिना अता पता किए आपने उसको पैसा ट्रांसफर किया। अरे मुझे थोड़ी पता कि कोई ऐसे बताकर पैसे हटेंगे। इसीलिए आपके पास स्मार्टफोन ही नहीं रहना चाहिए। ये आजकल के लड़के भी ना। तभी डोरबेल बजती है। रमन, इस वक्त कौन होगा? मुझे नहीं पता माँ। मैं देख कर आती हूँ। सरला दरवाजा खोलती है। माँ जी, मैं नरेश जी के दुकान से आया हूँ, ये लीजिए आपका सामान। मैंने नरेश जी के नए नंबर पर पेमेंट किया है, मिला ना उनको? हाँ माँ जी, पेमेंट मिला। सरला सामान अंदर लेती है। देखा बेटा, हर चीज स्कैन नहीं होती। पर माँ, ध्यान रखना भी तो जरूरी है ना। अच्छा, ये सब सामान हम बैंगलोर लेकर जाएंगे क्या? नहीं माँ, मैंने कुछ ऑनलाइन लिस्ट किए हैं, वह थोड़ा आसान होता है बेचना। पर तू तो बोलता है ऑनलाइन में बहुत फ्रॉड होता है। वो आपके लिए, मुझे थोड़ी कोई फंसाएगा। हाँ हाँ ठीक है। कुछ देर बाद रमन के फोन की रिंग बजती है। रमन फोन उठाकर, जी हाँ बोलिए। हाँ जी, रमन बात कर रहे हैं। जी हाँ। फर्नीचर देखा, अच्छा लगा, पर आप 60,000 बोल रहे हैं, कुछ कम कीजिए। 50,000 तक दोगे तो पूरा फर्नीचर लेता हूँ। नहीं भाई, अच्छा फर्नीचर है, 50 में तो नहीं होगा। 50 में कर दीजिए ना। अच्छा चलो, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, 55 पर डन करते हैं। ठीक है, मैं इतना अच्छा फर्नीचर हाथ से जाने नहीं दूंगा, तो 55 में तय रहा। ठीक है, पेमेंट कैसे करेंगे? मैं अपना आधार कार्ड वगैरह भेजता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाई, आजकल फ्रॉड जैसे लोग बढ़ गए हैं। मोबाइल व्हाट्सएप चेक कर कर देखता हूँ। अरे ये क्या, आधार कार्ड और लिंक भी भेजा है। लिंक पर क्लिक कर दीजिए तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। लिंक पर क्यों भाई? वो क्या है, आजकल बैंक वालों ने बहुत स्ट्रिक्ट किया है, सिक्योरिटी बढ़ाई है। आप चिंता क्यों करते हो, मैंने तो मेरा आधार कार्ड भी भेजा है। जल्दी कीजिए, ज़्यादा वक्त नहीं होता, 1 मिनट का ही समय होता है। लिंक पर क्लिक करने के बाद रमन के अकाउंट से 30,000 चले जाते हैं। रमन बहुत चिंता में। रमन, चाय पियो। नहीं माँ। कुछ देर बाद रमन, खाना खाओ जाओ, तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। नहीं माँ, भूख नहीं है। जो हुआ वो हुआ, अब भूखा रहकर बीमार पड़ोगे क्या? क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। सरला फोन दिखाती है। 30,000 गए ना। आपको कैसे पता चला? जॉइंट अकाउंट है, स्मार्टफोन इतना स्मार्ट तो हमें बना ही दिया है। सॉरी माँ, आप तो स्मार्ट निकली, बेवकूफ तो मैं बन गया। अरे ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। सॉरी इसलिए कि मैं आपको हमेशा बोलता था कि आप जैसे उम्र के लोगों के साथ ही स्कैम होता है, पर मुझे देखो, टेक्नोलॉजी में एडवांस होने के बावजूद भी बेवकूफ बन। स्कैम का उम्र से क्या लेना देना, जरूरत हमें इस बात की है, हमें अलर्ट रहना चाहिए। स्कैम से डरेंगे तो यूपीआई के बाकी के फायदे कभी नहीं उठा पाएंगे। बाकी के फायदे? हाँ, मैंने ऑलरेडी साइबर क्राइम सेल में कंप्लेंट लॉन्च की है। रमन के फोन की रिंग बजती है। रमन फोन उठाकर, जी हाँ बोलिए। क्या आप फर्नीचर बेच रहे हैं? जी हाँ। फोन पर मैं 60,000 देने के लिए रेडी हूँ। फर्नीचर देखे बिना?
क्या भाई, एक ही शहर में रहते हैं, आप खराब फर्नीचर थोड़ी ना बेचेंगे। जी हाँ भाई, आप सही कहते हैं। एडवांस पेमेंट करता हूँ, फिर तो आपको तसल्ली होगी ना। फर्नीचर बाद में लेके जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, पेमेंट कैसे करेंगे? देखिए, लिंक भेज रहा हूँ, लिंक पर क्लिक करके यूपीआई पिन डाल दीजिएगा। इतना बेवकूफ समझा है क्या? यूपीआई पिन इंटर करूंगा तो पैसे आएंगे नहीं बल्कि जाएंगे। पैसे रिसीव करने के लिए ही यूपीआई पिन का इस्तेमाल होता है। हेलो हेलो। तभी फोन कट जाता है। रमन, किसका फोन था? कुछ नहीं माँ। अच्छा, मैंने यूनिवर्सल पैकेज का बुकिंग कर दिया है और एडवांस भी दिया है। वो लोग कल आपको शिफ्टिंग करने में हमारी मदद करेंगे। यूपीआई के माध्यम से 2023 के साल में 16 लाख कोटी का व्यवहार हुआ था। उसमें से कुछ फ्रॉड भी हुआ था। इसलिए आरबीआई ने हमारे सुविधा के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जैसे कि हम कुछ लिमिट तक ही पेमेंट ऐप का यूज कर सकते हैं। अगर हम कुछ दिनों तक पेमेंट ऐप का यूज ना कर सके तो वह ऐप डिलीट हो जाता। 2000 रुपये से ज्यादा का व्यवहार करना है तो 4 घंटे लगेंगे। अब तक हम पेमेंट करते थे तो सामने वाले के अकाउंट पर तुरंत जाता था। अब हम पेमेंट करते थे तो 4 घंटे लगेंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन कैंसिल भी हो सकता है। यूपीआई 2016 में लॉन्च हुआ, आरबीआई के अंदर काम करता था। भीम ऐप जो गवर्नमेंट का ऐप है, इसके आगे की जानकारी मेरे सहकारी रेहान जी देंगे। बैंक अकाउंट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा पैसा घर में रहा तो खर्च होगा, पर बैंक में रहा तो सेव होगा, इन्वेस्ट होगा, आपके लिए प्रॉफिट कमाएगा। इतने बढ़ते बैंक अकाउंट से समझ आया कि भारत सुधर रहा है, आगे बढ़ रहा है। यूपीआई एक क्रांति है। 1 रुपए से लेकर लाख तक, इस ऐप से लेकर उस ऐप तक आप हर चीज खरीद सकते हैं। आज यूपीआई ने 9 बिलियन तक का ट्रांजेक्शन का आंकड़ा पार किया है। यह हमारी डिजिटल पब्लिक यानी डीपीआई की ताकत। भारत ने पूरा सिस्टम खुद के बलबूते पे बनाया है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से। यूपीआई इंटरनेशनल हुआ तो यह हमारी ताकत बनेगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार डॉलर्स में होता है। आगे की जानकारी आपको शिफा दी देगी। आने वाले समय में यूपीआई भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होने वाला है। लोग चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपने आइडियाज एक्सपोर्ट करेंगे। हम इसके चलते डॉलर्स के आउटडेटेड सिस्टम को तोड़ सकते हैं और यह फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन होगा। इंटरनेशनल लेवल पर यूपीआई काम करेगा और रुपये की कीमत बढ़ेगी। अभी हमने फ्रांस से शुरुआत की है और हमारा सिक्का अब पूरी दुनिया में चलने वाला है। यह बात हमने आप तक पहुंचाई। अब आपको भी इसे इस्तेमाल करके और आगे बढ़ाना है। इसमें हमें कितना फर्क पड़ेगा पता नहीं, पर आपकी देश की सभी की तरक्की में फर्क पड़ेगा। धन्यवाद। ड्यू डेट को याद रखना, वाई एंड पेमेंट करने का बताओ उपाय। फॉरगेटफुल हूँ, फॉर ही रखना नाउ। यूपीआई ऑटो पे से अब लाइफ है वाओ, अब लाइफ है वाओ। प्रीपेड recharge, stay connected throughout. OTT music subscription never run out. बिजली का बिल no shorts now. Financial payments auto pay करवाओ। ड्यू डेट याद नहीं रखना नाउ। यूपीआई ऑटो पे से अब लाइफ है वाओ, अब लाइफ है वाओ। 24 घंटे पहले मिलेगी डेबिट की सूचना, डेबिट के बाद मिलेगा एसएमएस देखना। तो अब क्या याद रखना, क्या सोचना, डेट याद नहीं रखना नाउ। यूपीआई ऑटो पे से अब लाइफ है वाओ, अब लाइफ है वाओ। इसमें है फुल सेफ्टी, मिलती है फुल सिक्योरिटी। बस यूपीआई पे से करो पेमेंट कंफर्म। अब यूपीआई ऑटो पे से कंसिडर इट डन। डेट याद नहीं रखना नाउ। यूपीआई ऑटो पे से अब लाइफ है वाओ, अब लाइफ है वाओ, अब लाइफ है वाओ।